आंखें खोलो भगवान का नाम लो, सांस लो ठंडी हवा का जाम लो, फिर ज़रा मोबाइल हाथ में थाम लो और फिर हमसे दिल का सुबह का पैगाम लो। सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर शादी का टाइम आ रहा है और हमारी तैयारी वैसे हो ही गई है। और आज एक प्यारा सा सुंदर लाचा बना के आपको दिखा रही हूँ। और दोनों लाचे मैंने ही बनाए हैं। देखिए जाली वाली नेट है और ये अस्तर है इसका, और यहाँ पर ये फॉर्म है जो आजकल चल रही है। तो इसमें 4 इंची फॉर्म मैं निकाल के बराबर भागों में काट लूँगी। 2 मीटर फॉर्म लाई थी मैं, और देखिए इतनी बड़ी मैंने, ये वाली तो मैंने 5 इंच की काटी है। तो 5 इंच की चौड़ाई पे डबल डबल अस्तर ले लूँगी और उसके अंदर मैं इसे डाल दूँगी। यानी कि 5 इंच की जो है फॉर्म है और 10 इंच की जो है अस्तर है। तो मैंने 11 इंच काटा है, क्योंकि मैं आधा इंच जो है सिलाई के लिए भी कपड़ा लिया है मैंने। और इस तरह नीचे की जो कलियाँ हैं ना बनाने के बाद, तो सबसे नीचे वाली कली में मैं फोल्ड कर दूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा प्यारा सा लाचा बनकर रेडी हो गया है। और इसमें बहुत मेहनत लगी है, लेकिन एक होती है ना, एक वाइब मतलब दिमाग में आ रही है कि भाई मेरे हाथों से बनी हुई ड्रेस जो आप सब भी देख रहे हैं और मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो मैं भी देख पा रही हूँ कि एक सिलाई आने के बाद हम कितनी सारी चीज़ें अपने आप बना लेते हैं। और ये इसमें मुझे ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये में मेरी ये दोनों लाचे तैयार हुए हैं। अगर हम कहीं लेने जाएंगे तो जैसे मैंने बताया 5500 में तो शुरुआत है सिंपल लाचों की। और उसके बाद हैं जैसा कि 7000, 9000, 11000, मतलब मार्केट में दिल्ली में तो कोई था ही नहीं है, इतनी महंगाई और फिक्स रेट सारे। तो यहाँ पर मैं जो वो बीज से होते हैं ना, तो उनकी लटकन लेकर आई थी। तो मैं यहाँ पर लाचा की किनारी में लगाने जा रही हूँ। और इन्हें सीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इनका बीज मतलब नाम है। तो यहाँ पर ये सीप वाली वो चल रही है लटकन, बहुत ही मतलब फेमस हो रही है अब ये लटकन। तो मैंने यही लगाई अपने लाचा में, नीचे भी लगाई, बेल्ट पे भी लगाई, और ब्लाउज की गले पे लगाई और बाजू में लगाई। और मैंने गुफे वाली बाजू बनाई ब्लाउज की। बहुत ही प्यारा सुंदर ब्यूटीफुल मेरा लाचा बनकर तैयार हो गया है रोकना के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ प्लास्टिक के बर्तन लिए हैं और बाल्टी ली है, जाली ली है जहाँ पे मैं क्या नाम है सामान रखूँगी। और उसके बाद तसले लिए हैं। यहाँ पर फिर मैं साथ के साथ ली थी गोलगप्पे, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, एकदम क्रंची क्रंची। और इधर प्रशांत भी शॉपिंग करके लाया है। तो चलिए भी दिखाते हैं। कोको तो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर किसी ने हमने तो ऑर्डर करे थे जूते, मतलब हमने ऑर्डर नहीं करे थे, लेकिन प्रशांत के नाम से किसी का जो है यहाँ पे जूते आए हैं। तो वो बाद में देखेंगे, अभी तो ये गलती से आ गए किसी के, लेकिन नाम प्रशांत का है। प्रशांत ने कटवा दिए पैसे इसके। और ये 500 रुपये के जूते किसी ने ऑर्डर किए थे। तो ये विवेक ने बिना देखे, मतलब जानकारी भी नहीं ली थी, प्रशांत से पूछी नहीं थी, और ये ऑर्डर ले लिया था। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऑर्डर किसी और का है और आपके पास आ जाता है। इधर हमने भी ऑर्डर किया है। और यहाँ पर जो रोलर होता है ना बालों का, वो हमने मंगाया है, क्योंकि हम बाल स्ट्रेट करने वाली मशीन तो हमारे पास है ही सारी, और ये वाली नहीं थी हमारी। तो इससे हल्के से बाल आप रोल कर लोगे अच्छे से। तो चलिए धीरे धीरे से, मतलब ये देख सकते हैं इसमें डिजाइन बना हुआ, तो इस तरह के बाल आप रोल कर लोगे और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो चलो भाई, इस तरह की हमने सारी चीज़ें अपनी जो पार्लर की होती है ना वो हमने मंगा ली है, क्योंकि पार्लर का काम हम पे आता है। और तनिषा भी अच्छे से कर लेती है और मैं भी। इधर मैंने ब्लाउज बनाई है, तो पीछे मैंने जो लटकन है ना जाल दिया है मैंने लटकन का। तो सारे में मैंने इस तरह के छोटे छोटे स्टोन फुंदने लगा दिए हैं। और ये मैंने बंद करके इसमें जाल दिया है तनी का। तो मेरी तनी की ब्लाउज बनी है। पीछे मैंने पूरा राउंड तनी का दे दिया जाल। तो ये बहुत ही प्यारी ब्लाउज, पूरा मेरा लीला कर का लाचा, तो दोनों माँ बेटी पहने करेंगे। यहाँ पर हमने खाना रेडी कर लिया है, बैंगन की सब्जी है, रायता, वो क्या नाम है, वो खीरा हो गया है, और हमारी जो है तो बढ़िया सी प्यारी सी थाली। इधर मुझे अपनी 5 साड़ियों में फॉल लगा के रखनी है, जो मुझे साड़ी रोज़ डेली पहननी है। यानी रोकना के बाद जब जैसे हल्दी होगी, मेहंदी होगी, उस पर पहनी जाएगी। इधर फिर हम साथ के साथ पानी डालने के लिए छत पे आ गए थे, और छत भी हमारी एकदम नीट एंड क्लीन और बड़ी प्यारी हो रही है। और ये कितने सारे हमारे एलोवेरा लग रहे हैं। इधर यहाँ पे एक बड़ा सा फूल भी हो गया है। कहते हैं कि जिसके घर पे फूल होता है बहुत शुभ और अच्छा होता है। तो बस अच्छी बात है
कि ये सुनने को भी मिला कि भाई हाँ, ये शुभ होता है हमारे घर पे, मतलब ये बीज लगा है। ज़्यादातर मैंने किसी का देखा नहीं है ऐसा बीज लगा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पे लग गया है। 2 साल हो गए हैं इस एलोवेरा को, और जब एक टाइम हो जाता है ना तो बीज लग ही जाता है। यहाँ पर बढ़िया सी चाय बना ली है, नहा धो के एकदम फ्रेश है। और हमारे यहाँ पर जिस तरह शादी आ रही ना, तो मैं अपने फ़ोटो भी देखने लगी। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अपने फ़ोटो देख लेती हूँ, बहुत दिन हो गए। देखिए मेरे शादी के बाद का मैंने सूट सिला था, तो जब शादी के बाद पहनते हैं ना तो वो वाले हैं। तो मैंने फ़ोटो कराए थे अपने, मुझे फ़ोटो कराने का बहुत शौक था। और एक माँ होती है जो अपनी बेटी के सपनों को पूरा करती है। ये मेरे तनिषा पापा ने, मैं पसंद की थी ना वो वाली फ़ोटो मेरी। तो देखिए तनिषा ऐसी लगती है क्या। और मैं कुंवारी ऐसी थी, 17वीं साल में लगी थी मैं, 16 की हो गए। और बिल्कुल हल्की सी हूँ मैं, और वैसे मैं हेल्दी थी और खूब मोटी ताज़ी थी। शादी पे देख सकते हैं, क्योंकि मैं 16 साल की, तनिषा के पापा ने पसंद करी। 3 साल बाद मेरी शादी हुई, तो मेरी 18 साल की शादी हुई है। देखिए मैं कितनी तकड़ी हूँ, दूध दूध पी कर मैं फिट फोर रहती थी। और ये तनिषा के पापा, ये होगी मैं। और इस तरह जब शादी होती है ना किसी की, तो अपनी यादगार भी शादी की आ जाती है। तो यहाँ पर खूब इंजॉय हमने अपनी शादी करी। अपने लहंगा का ब्लाउज मैंने तैयार किया था, और अपनी फिटिंग मैंने खुद ने करी थी। तो यहाँ पर चलिए भाई, ये हमारी एल्बम है शादी की। और जो वीडियो कैसेट है ना, वो तो वो दे नहीं पाया था भैया, क्योंकि कहते हैं ना थोड़ा सा भी टाइम लेट करोगे तो आपकी वीडियो जो है नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर देखिए रोकना के फ़ोटो हैं ये वाले, और मैं कैसी लग रही हूँ बेहाली, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। क्या ना, ये यादगार होती है। ये जी हैं, और ये बड़ी वाली हैं सब। तो ये तनिषा के पापा हैं शादी पे इस तरह की थी। और मेरे भाई भी, सबके मतलब फ़ोटो आ रही है। मेरे ताऊ का बेटा, और ये अब नहीं है जो आप देख रहे थे ना अभी पहले, वो। तो बस इसी तरह फ़ोटो में रह जाते हैं, यादों में रह जाते हैं इंसान, जो ना होता है ना, ज़िंदगी जो नहीं होती है लेकिन फ़ोटो ज़रूर होते हैं। तो फ़ोटो एल्बम ये इसीलिए बनाई जाती है कि आपके जाने के बाद भी, आपके सामने भी ये यादगार रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बड़ी-बड़ी खड़ी हैं, जीजी पीछे खड़ी है। थोड़ा-सा ऐसा थोड़ा-सा हट के साइड में, दोनों तीनों एक साथ फ़ोटो करा लेती तो अच्छा लगता है। दौरानी, जेठानी और सभी मिलके, क्या है कि आपका पूरा तो एक वर्क दिखे कि आपने क्या पहन रखा है, लहंगा। और आप जो है तीनों ही मतलब एक साथ आती। यहाँ पर मेरी बुआ टीका करी तनिषा के पापा का। ये शादी पे जैसे घर आ गए ना, बारात आ चुकी है, तो ये शादी की फ़ोटो। मैं यहाँ पे माला डाल रही हूँ। हमारे पहले घरों में अंदर माला डलिक रही, घर के अंदर भीतर देखिए। और कितनी सुंदर फ़ोटो आ रही है उस टाइम पे, एकदम गोल मटोल सी मैं तैयार हुई। और मेरे चाचा के बेटे ने तैयार की थी मैं, वो पार्लर का काम कर रखा था उसने, तो उसी ने मैं तैयार करी। और इतने बढ़िया तरीके से एक माहौल, उस टाइम का इतना प्यारा माहौल था। और मेरी मम्मी मुझे इतना लाड करती थी, मेरे पिताजी इतना लाड कर करे कि जब मैं आई थी ना उसके बाद भी चाय बनवाई, पकौड़ी बनवाई, और तारे की छाया में सब भेजते। और मैं, पिताजी ने उजाले में भेजी कि अभी थोड़ी सी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। मेरे भाई भी बहुत रोया, बड़ा वाला, मेरे लिए, क्योंकि काम इतना कर रही घर का क्या है ना, मम्मी का एक सपोर्ट, एक कंधा होता है ना अपने दुख का, सुख का, वो वाला। जैसे ही मेरी मम्मी कुछ मतलब बोले भी नहीं ना, तो मैं उस बात को समझ जावई अपनी मम्मी की है। मम्मी हमारी न्याल लेके आवे ही थकी हारी, 5 भैंसे ही, 5 बच्चे हम, और हमारा बहुत बड़ा घर, ऊपर एक बहुत बड़ी दुकड़िया जिसमें साफ करके एकदम क्लीन रखी रही, नीचे का झाड़ू पोछा करके क्लीन रखी रही। और क्या क्या 8वीं तक था, 8वीं तक का हमारा स्कूल है। तो उस टाइम प्राइमर तक के स्कूल थे, और स्कूल हमारा बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, उसमें बहुत अच्छा मंदिर। और हम पूजा करने जावे, मम्मी भेज देवे हमें, और मंदिर जावे, हम पूजा करके आवे। और पुराने मंदिर में भी जावे। एक माँ ऐसी चीज़ होती है, अपनी बेटियों को है ना वो सपोर्ट करती है, और कोई करे ना करे। और मेरे पिताजी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी यानी कि मेरी मम्मी पिताजी ना मेरा फुल सपोर्ट। एक माता पिता ऐसे होते हैं, कोई भाई बहन कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि शादी के बाद ना सब बदल जाते हैं, लेकिन माँ बाप, मम्मी की जो माया है वो अलग ही होती है। ये मेरी चाची है, दोनों चाची हैं, ये नीचे मतलब सब ने फ़ोटो करा रखे साथ में। और यहाँ पर को देख सकते हैं, मैं एल्बम देख रही तो वो बाहर चली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी भाभी है, मामा की लड़की, ये मेरी मम्मी है जो आप देखे। देखिए हल्की सी है मेरी मम्मी, मैं कितनी तकड़ी हूँ। और मेरी मम्मी भी सेम इसी तरह की है, यानी मेरी मम्मी ने 33 साल की उम्र में ना, हम 3 भाई बहन की शादी कर दी थी 33 साल की उम्र में। तो देखिए 33 में मम्मी की उम्र थी
जिस टाइम मम्मी ने 3 बच्चों की शादी करी। पहले मेरी मम्मी 12 साल की शादी होकर आई, तो इतनी जल्दी मतलब खुद की शादी भी हो जावे, खुद के बच्चे हो जावे, और उसके बाद अपने बच्चों की शादी भी जल्दी कर देते। और पिताजी का काम भी बहुत बढ़िया, प्रॉपर डीलर का काम था, खेती का काम, और मतलब बहुत अच्छी फुल कमाई बढ़िया। तो कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, एंजॉय करो, ओढ़ो पैरो, मस्त एकदम बढ़िया रहे हुए हम। और देखिए पिताजी कितना शौक से बैठे हैं रायते के पास, तो चटनी बनवा ले हुए। ये मेरे ताऊ जी हैं, और ये फौजी हैं, अमेरिका रह के आए थे हमारे ताऊ जी। जो नीचे आप जो देख रहे हैं ना, क्या नाम, आसमानी कलर के उसमें सुपारी सूट में, ये वाले ताऊ जी। और ये मेरी बहन है, जीजी का इलाज चला था ऋतिक की ओर से, तो वो शादी के टाइम पे ही आई थी, और नहीं तो वो तंसा पापा की शादी में एंजॉय कर रही थी, और मेरी बारात के साथ ही आई थी, और मुझे बिहाली लेके गई थी साथ में ही। तो बहुत यादगार होती हैं यहाँ पर। जो धान बिखेरते हैं ना, तो सारी चाची ताई, मेरी मम्मी, पिताजी, ताऊ जी, सब मेरी दादी, ये मेरी दादी हैं सब, मतलब सब के सब। और ये मेरी मामा की लड़की, ये ताऊ की लड़की, मतलब सभी आप देख सकते हैं फैमिली में सभी हैं इकट्ठे। और मेरी ताऊ के जमाई बैठे हैं वो, तो हमारे यहाँ पे गोला नारियल देते हैं आपस में, और फिर जो है विदा करते हैं। यहाँ पर मामा डोली में बैठाता है उठा के, तो ये लास्ट सीन है। तो मेरे मामा बैठा रहे हैं मुझे डोली में, और ये हमारी विदा है इस तरह की। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी थोड़ी सी एल्बम दिखाई जाए। यहाँ पर ये साड़ी है, तो ये साड़ी बहुत प्यारी है, ये मेरी कलेक्शन की साड़ी है। ये मेरी क्या नाम है, 1000 रुपये की साड़ी है, पर कपड़ा बहुत ब्यूटीफुल है। इधर हमने जो है ऑर्डर करके सितारे मंगाए थे बनारसी साड़ी में लगाने के लिए, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिए थे, तो ये आ गए हैं यहाँ पे। और इन्हें इस डिब्बे में करके रख देंगे, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ भी आप मंगाते हो तो उसका ध्यान रख कर रखना चाहिए। यहाँ पर साड़ी में लगा रही फॉल मशीन से, और मशीन से लगाने के बाद फिर जो है हाथ से लगाई जाएगी। तो बस यही मेहनत चल रही है दबादब। और शादी से पहले क्या है ना, कंप्लीट करना है काम, अभी रोकना तो आई नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली लहस लाई थी मैं, ये वैसे 40 रुपये मीटर है, लेकिन मुझे ये मैंने पूरा बंडल ले लिया है, तो मुझे 20 रुपये मीटर पड़ी। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी, तो ये मैं नीचे लगाऊंगी राउंड पे। और पहले मैंने जैसे आपको दिखाई थी फॉर्म लगाई थी डबल कपड़े में करके, और उसके बाद ये बहुत ही प्यारी लगती है। नीचे के राउंड जैसे हम 4 इंच की चौड़ाई पे जो फॉर्म लगाते हैं ना, सारे में राउंड राउंड करके, तो उससे आपका जो लहंगा है, आपका जो लाचा है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है, उससे फिनिशिंग आती है। यहाँ पर फिर मैं लटकन बना रही हूँ, तो देखिए इस तरह कपड़े को तिरछा काट के 3 कोने में, और इस तरह लटकन लगा लो, और देखिए कितनी प्यारी सुंदर लटकन बन गई है। अगर आप लाओगे ना, मैं दिल्ली में गई थी तो 150 रुपये मीटर, 150 रुपये की एक वो लटकन, और 200 रुपये की लटकन, 250 रुपये की लटकन, इस तरह की लटकन बिक रही। और यहाँ पर बना लिया सलाद। सलाद बनाने के बाद हम बना रहे थे थोड़ी सी भूख के लिए यहाँ पर ब्रेड सैंडविच। तो चलिए भाई ब्रेड सैंडविच बना लेते हैं, और हम जो है इन सबको अब खाएंगे। तो फ्रेंड्स, काम करते करते भूख भी लग गई, और जब ब्रेड रखे रहते हैं ना आपके पास, और खीरे, प्याज और टमाटर रखे हों, तो मसाले मिला के ब्रेड सैंडविच बनाने से एकदम राहत मिल जाती है। यहाँ पर मेरे चश्मा लग गए हैं, और ये चश्मा मेरी बहुत बढ़िया है, 1600 रुपये में ये चश्मा बनी थी मेरी। तो इससे मुझे जो पास की नज़र है ना, वो कमज़ोर है मेरी, तो वो मुझे आराम से दिख जाता है। और मेरा जो लाचे है ना, मेरे मनपसंद बने, जो मैंने सोचा ना था ना, वो ही करा मैंने। और मेरे जो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी रोकना पे अपनी ही खुद के हाथों के कलेक्शन, खुद के हाथों की बनी ड्रेस पहनूंगी। यहाँ पर प्रशांत 5 वो लाया है घड़ी, देख सकते हैं, अपने पापा के लिए, और 2-2 घड़ी लाया है अपने लिए, रोकना के लिए और उसके लिए। और कोको देखिए कितनी प्यारी सुंदर लग रही है, इसे भी हमने बारात के लिए तैयार कर दिया है, तो ये रहेगी यहीं पे ही। लेकिन इसे हमने ये वाला फ्रॉक पहनाया, इतनी सुंदर लग रही है हमारी कोको, इतनी प्यारी लग रही। तो जो हमने रोकना पे मतलब पहनाया था ना, वो भी और ये भी, मतलब दोनों ही ब्यूटीफुल लग रहे। 2 लाए थे हम इसके रोकना के लिए और ब्याह के लिए भी। तो यहाँ पर ये प्यारी सी तैयार कर दी है, बारात में पहनेगी ये वाले कपड़े। अभी चेक करवा रहे थे, मतलब मैं तो भूल गई, आवाज़ देती थी कि अभी कोई फंक्शन नहीं आया, अभी शुरुआत है होता है ना सर, कि जब हम वीडियो में आवाज़ देते रहते हैं तो ऐसा लगता रहता है कि आ गई बारात। तो यहाँ पर हम सारी जो चूड़ियाँ हैं, उन्हें ये बहुत सारी पिन्नी हमारे पास रखी हैं, तो हम सारी चूड़ियों को ना अच्छे से पैक करके रख देंगे, इनमें फिनिशिंग बनी रहेगी इन चूड़ियों की, तो ये बिल्कुल नई लगेंगी। तो देखिए जैसे जैसे चूड़ियों को आ रहा है, वैसे वैसे हम इन्हें फोल्ड करके रख देंगे।
तो फ्रेंड्स ये है आज की टिप कि आप अपनी चूड़ियों को पिन्नियों में फ़ोल्ड करके रखें, इस तरह की पिन्नी जिसमें आपकी चूड़ियाँ आपको दिखती रहें। तो ये है आज की टिप, इसका ध्यान रखें। और नई चूड़ी तभी रहती हैं जब आप उन्हें पिन्नी में फ़ोल्ड करके रखोगे। तो यहाँ पर मेरे जो चूड़ा हैं उन्हें भी मैं ऐसे इस तरह रख दूँगी। और ये चूड़ा भी ना मेरे 3 साल, साढ़े 3 साल हो गए हैं। आप जब मैंने शुरुआत की थी ना वीडियो की बनाने की, तब मैं लाई थी और मुझे 3 साल हो चुके हैं इस चैनल पे। तो इस तरह ना आपकी फिनिशिंग बनी रहती है। देखिए बिल्कुल नया चूड़ा मेरा डिब्बे में पैक करके ऐसे ही रख रखा है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, करना इंतज़ार। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड लक।